पनून कश्मीर संस्था ने बुधवार को महानगर स्थित गोल मार्केट में चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ पदाधिकारियों ने उन्हें नमन किया। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की अपील की। संस्कृत भारती न्यास के अध्यक्ष जेपी सिंह और पनून कश्मीर के सचिव रवि कचरू ने कहा, आज के युवाओं को चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों से सीखने की जरूरत है। डॉक्टर प्रवीण, सुनील शंखधर, गिरीश जोशी, शरद श्रीवास्तव, संजीव पांडे ने श्रद्धांजलि दी। भरी सभा में तीर कटा लिया, कहे मुकेशानंद, कहे मुकेशानंद, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, भारत बेटियों की शान है, तिरंगा कोई वस्त नहीं, ये वीरों का बलिदान है। चलिया वाले महान क्रांतिकारी थे, भारत के महान क्रांतिकारी थे, कहीं न कहीं उनकी मेहनत और परिश्रम और लगन। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म जयंती पर और वहीं पर देश के दूसरे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक का आज जन्म दिवस है। वो दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस पर लखनऊ शहर के जाने माने समाजसेवी, कश्मीरी विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय रवि कचरू साहब, समाजसेवी आदरणीय जेपी सिंह साहब और संस्था के सभी लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी इस महानगर के ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क में उनके मूर्ति के सामने आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज अपने महापुरुषों की आज़ादी के बदौलत अगर कश्मीर के लाल किले से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में अगर तिरंगा लहरा रहा है, हम आज महानगर चौराहे पर इस खुली हवा में अपनी सांस ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा धर्म है कि जिनके वजह से हम ले रहे हैं उनको हम समय समय पर याद करें। और उसी याद के कड़ी में आज चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस पर आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने पर यहाँ पर आए हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, अपने शहर के ऊपर जब भी कोई संकट भगवान न करे आए तो देश के नौजवान चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेते हुए आज भी अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। उसका संकल्प भी हम लोग लेते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। संजय जी, देखिए, आपके चैनल और दूसरे चैनल के सहयोग से जो आप लोग ये पब्लिसिटी कर देते हैं इस बात को, हम तो जैसा अभी हमारे भाई अनुज ने कहा, राकेश जी ने, कि भाई हमको प्रेरणा आगे अगली जनरेशन को देनी है। स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है, हमेशा आप इतिहास को याद रखिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इतिहास को याद रखने की बात जो है अगली पीढ़ी को हमें देने की बात है। चंद्रशेखर जी को या बाल गंगाधर तिलक जी को कितना समय हो गया गए हुए, आज हम उनको याद करने का पीछे एक ही मंतव्य है कि हम अगली जनरेशन को, जैसा राकेश जी ने कहा, कि हम अपने बच्चों को भी, परिवार वालों को भी आगे बढ़ाएं, ऐसे प्रोग्रामों में लाएं और उनको ये दें। हम लोग का तो समय जैसे कट गया, कट रहा है या कटेगा, जो भी होगा, फिलहाल अगली जनरेशन को, जो जवान है, अष्टपुष्ट हैं बुद्धि से, हर प्रकार से, उनको भी ये भावनाएं अंदर आ सकें। कुल मिला के सारे वक्ताओं की बातों का जड़ और जो हमारा निष्कर्ष है, जो हम ये काम कर रहे हैं इस जगह पे, साल में 2 बार हम उनके लिए स्मरण के लिए आते हैं। और अब सब मीडिया वालों के थ्रू, जहाँ पे नंबर अभी अगर कम है, 100-150 आदमी थे, लाखों आदमियों के बीच में ये संदेश आप दे करके उनको भी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। तो ये मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी अच्छे तरीके से अच्छी बातों को आगे बढ़ा करके समाज में, देश में इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे देखा गया कई सालों से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है, अगले साल यहाँ पर भारी संख्या में युवा भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही प्रयास है। हमारे बीच में जो प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपना अभिभाषण, अपना विचार रखा है, तो सबके बीच में हमारे मुन्ना भाई खड़े हैं, उनका भी विचार यही है कि इनको भी जोड़ेंगे, उसको भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और एक विचार बनाएंगे पूरे देश में। जैसे अखंड भारत की बात थी, अगर हम उसी तरह से चलेंगे, देश की प्रॉब्लम, चाहे वो लखनऊ की, जैसा उन्होंने कहा, चाहे वो प्रदेश की बात कही या पूरे देश की बात कही, तो हमें अपने को उनसे पहली बात बचाना है और दूसरी बात उनकी दुष्टता को कंट्रोल करना है। और उसी संबंध में जो ये प्रोग्राम है, इस बात में जो आपका सवाल था कि संख्या बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ऐसे विचार हो रहे हैं। इतने गर्मी में इस जगह पे इतने मेले होने के बावजूद बुधवार की सबका सहयोग है, मार्केट वालों का भी सहयोग है, इस कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना से जुड़े होने के कारण ही ये है। तो आपके सवाल का जवाब सर मिल गया होगा। बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जा रही है। इस समारोह पर हम लोग आए हुए हैं
कि शहीदों की शहादत दिवस से बड़ा दुनिया में कोई पर्व नहीं, और वतन को जिसने दे दी कुर्बानी उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इनसे बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता। जो देश के लिए बलिदान होता है वो हमारे देश का भगवान होता है। तो ये इनका इतिहास हमें नई युवा पीढ़ी को भी समझाना चाहिए, उनको बतलाना चाहिए कि इस भारत वीरों का इतिहास भूल ना जाए हमारे नौजवान। तो इतिहास उनका जिंदा रहेगा तो हमारे देश के बच्चे राष्ट्रभक्ति पर चलते रहेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे। और एक मुक्तक और पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि हर पल हर कदम हो मेरा जनहित के लिए, सो जाऊं तो मेरा ख्वाब हो परहित के लिए, तहे दिल से दिली तमन्ना है मेरी, मरने के बाद भी मेरा सब दे देना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए। हम लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जन्म जयंती यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री रवि काचुरु जी और वरिष्ठ समाज सेवी श्री जेपी सिंह जी भाई साहब और अति वरिष्ठ जो है जो अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, जहाँ पे वो हर सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रमों में पहुँचते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। उनके नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती बड़ी हर्षोल्लास से सब लोग एकत्रित होकर मनाते थे। वो मनाई भी, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे वीर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कैसे अपने अल्प आयु में जो है भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उसके बारे में जो है विचार साझा किए गए। कहीं ना कहीं एक वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज हम लोग कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता प्राप्त की है और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनके जैसे असंख्य जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत के उपरांत ही हम लोगों को यह स्वतंत्रता मिली है, और आज अपने को हम लोग स्वतंत्र महसूस करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन जो है हर जगह पे होना चाहिए। काचुरु भाई साहब तो जो है प्रत्येक वर्ष करते हैं और हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। हम लोग भी यहाँ पे बड़ी उम्मीद लगा के आते हैं और अपने शहीदों का जो है स्मरण जो है साझा करते हैं। हमें यहाँ पे जो है सब लोग आते ही कम से कम अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी जो है पता होना चाहिए कि किनके वीर जो जवान हैं उनकी शहादत के बाद हम लोगों को जो है तो स्वतंत्रता मिली हुई है, तो उनको भी उनके बारे में जानना चाहिए, कहीं ना कहीं समझना चाहिए। और हम सभी जो है आज के इस अवसर पे जो है प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जो है अपने देश भारत के लिए क्या कर सकते हैं। आज तो जो है हमारा भारत स्वतंत्र है और जो है काफ़ी समृद्धशाली भी है और सशक्त भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है हम लोगों के बीच में जो है यहाँ स्वतंत्रता को घात करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। उनको भी पहचानने की आवश्यकता है और उनको जो है कैसे हम लोग उनसे लड़ा जाए उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी जो है ये भारत की स्वतंत्रता अछूड़ रहे जो है। इसी के साथ एक बार मैं आयोजकों को पुनः बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।